अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, दुनिया में चोरी चकारी हमेशा से ही आम रही है। लोग ज़्यादातर ऐसी अशिया चुराते हैं जिनको बआसानी छुपाया भी जा सके, मगर हालिया चंद सालों में ऐसी ऐसी अशिया भी चोरी हो चुकी हैं जिनके बारे में तसव्वुर करना भी बेहद मुश्किल है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 सबसे बड़ी चीज़ों के मुतालिक जिनको चोरी किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, एक बहरी जहाज की चोरी। दोस्तों, आपने यकीनन बहरी कज़ाकों या फिर समंदरी डाकुओं के मुतालिक कई किस्से कहानियां सुनी होंगी जो 20 समंदर बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को लूट कर कंगाल कर दिया करते हैं। खुसूसन सोमालिया के बहरी कज़ाक इस काम में सरे फहरिस्त हैं। वैसे तो हालिया चंद सालों में सख्त सिक्योरिटी के बायस इन सरगर्मियों में वाज़े कमी आई है, मगर साल 2017 में एक बड़ी वारदात सर अंजाम दी गई जिसने दुनिया भर के लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। इस अनोखी लूट खसूट में सोमाली कज़ाकों ने एक बड़े ऑयल टैंकर जहाज पर धावा बोल दिया। इस शिप में इतना ऑयल था कि इसकी मालियत कई मिलियन डॉलर्स में थी। इस सोमालियन पायरेट्स ने इन तमाम क्रू मेंबर्स को एक कंपार्टमेंट में बंद कर दिया जो उस वक्त जहाज में मौजूद थे, और शिप के तमाम सोर्सेज को बंद कर दिया जिनसे राब्ता किया जा सकता था। मगर बाद में चंद दिनों के वक्फे के बाद इस शिप को रिलीज करवा लिया गया। नंबर 4, एक हवाई जहाज की चोरी। क्या एक मुसाफिर जहाज को चुराया जा सकता है? जी हाँ, 25 मई 2003 को एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट को एंगोला के फेवीरो एयरपोर्ट से 2 लोगों ने चुरा लिया। इस जहाज जब रनवे पर खड़ा था, इसे अभी ग्राउंड स्टाफ की तरफ से उड़ने का क्लियरेंस भी नहीं मिला था। ये क्लियरेंस लेता भी क्यों? क्योंकि इसे तो चोरी होना था। सारे सिक्योरिटी स्टाफ और एटीसी के वहाँ होते हुए भी ये 2 लोग बहुत ही चालाकी से वहाँ से जहाज निकालने में कामयाब हो गए। शायद आप यकीन न करें, एविएशन की तारीख में ये सबसे बड़ी और पुरस्कार मिस्ट्री है, क्योंकि आज तक इस एयरलाइन का कुछ भी पता नहीं चल सका। इसमें तसल्ली बख्श बात सिर्फ ये थी कि जहाज में उस वक्त कोई भी मुसाफिर मौजूद नहीं था, मगर एक बात तो तय है कि इसे चुराने वाले बहुत ही माहिर पायलट थे जिन्होंने न सिर्फ एविएशन की नाक तले उस जहाज को चुराया बल्कि उसे गायब भी किया। नंबर 3, डायनासोर की हड्डियां। साल 2012 में अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा में एक शख्स को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने डायनासोर की कीमती हड्डियां चुराकर इन्हें महंगे दामों बेच डाला। इसने उन बोन्स को मंगोलिया के एक ऑक्शन में 17 करोड़ रुपयों के एवज बेचा। इस बदकिस्मत चोर ने उन हड्डियों को अमेरिका के एक म्यूजियम से चुराया था और फिर इसे गैर कानूनी तरीके से एक्सपोर्ट किया और फिर उन हड्डियों को मंगोलिया की एक नीलामी में कानूनी तौर पर बेचने के लिए रजिस्टर किया। मगर इससे पहले ही ये कई हड्डियों को ब्लैक मार्केट में भी बेच चुका था। मगर इसकी बदकिस्मती मुलाहजा कीजिए, ये महज इस वजह से बहुत जल्द पकड़ा गया क्योंकि उसने उन हड्डियों की बोली लगवाई थी। मजे की बात यह है कि उस ऑक्शन में मशहूर हॉलीवुड स्टार निकोलस केज भी शामिल थे। नंबर 2, चर्च की छत। दोस्तों, आप जरा तसव्वुर कीजिए कि वाकई चोर किसी बड़ी बिल्डिंग जैसे चर्च वगैरह की छत तक चुरा सकते हैं। ये वाकया है इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड शहर का, जहां चोरों ने चर्च पर लगे कीमती लेड कवर को ही चुरा लिया, जिसके बाद चर्च को $2,25,000 का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पुलिस की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी चोर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इलाखिर चर्च की इंतजामिया ने दोबारा डोनेशन इकट्ठे करके चर्च की छत को रिपेयर करवाया। अब की बार मजबूरन उन्होंने लेड की बजाय स्टील का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि उसे दोबारा फिर चोरी ना किया जा सके। चूंकि लेड की कीमत स्टील के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए चोरों ने इतना बड़ा रिस्क लिया। नंबर 1, 3000 पाउंड टेम्पल बेल। ये वाकया है साल 2005 का, जब चंद शातिर नौसरबाजों ने वाशिंगटन के एक बुद्धिस्ट टेम्पल से एक 3000 पाउंड्स की भारी भरकम बेल चुराई। ये वजन 1360 किलोग्राम बनता है। इस 12 फुट लंबी घंटी को चोरों ने रात के औकात में चुराया था। टेम्पल की इंतजामिया का कहना था कि यकीनन इस बेल की चोरी पैसे कमाने की गर्ज से की गई होगी और ये किसी 2-3 लोगों का काम नहीं बल्कि किसी मुनज़्ज़म ग्रुप की कारस्तानी लगती है। 3 साल तक इस ग्रोह का कोई पता नहीं चल सका, मगर बिलाखिर 3 साल बाद पुलिस ने बेल समेत 6 कारें और जदीद ऑटोमेटिक राइफल्स बरामद की। मज़े की बात यह थी कि बेल को अभी तक संभाल कर ही रखा गया था और बेचा नहीं गया था। इसके बाद इस बेल को वापस मंदिर की इंतजामिया के हवाले कर दिया गया, मगर इस गैंग का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।